सोहा की सारी अकड़ मांद पड़ने वाली है क्योंकि उसको उसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी जिसके सामने वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उमर और उसके दोस्त के साथ जैसे ही उसकी खटपट होती है तो वो बुरे तरीके से जमीन पे गिर जाता है। और जैसे ही डॉक्टर के पास उसको लेके जाया जाता है वहां पे जाके पता चलता है कि इसका इलाज बहुत से पैसों के साथ होगा, वरना इसकी जान को खतरा है। अब सोहा और इसके घर वालों के हाथ पांव उल्टे हो चुके हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इतनी बड़ी रकम का अरेंज आखिरकार वो कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन जी आप जैसा कि जानते हैं कि इस जावियार ने इस सोहा पर नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से वो इसकी हर किस्म की एक्टिविटी को देखता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि आखिर सोहा के साथ क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। उमर की खबर भी उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ा दौड़ा चला आता है कि नहीं, अब उसको जाकर उमर की मदद करनी ही करनी है। जिसको देख के सोहा कहती है कि आप आखिर इधर क्या करने आए हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया, बल्कि मैं उमर की जिंदगी को बचाने के लिए आया हूँ। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ उमर ठीक हो जाए, जो खर्चा आएगा मैं सारा भरूंगा। लेकिन फिलहाल वो एक डील की बात कर रहा है कि मैं एक डील करने आया हूँ, उसके बदले सोहा के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होगा, या हो सकता है वो अपनी जिद और अना की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जिद तो जावियार में भी कूट कूट कर भरी है और वो इस चीज को मानता है कि उसको अपनी जिद को पूरा करना चाहिए। लेकिन जी जैसे ही जावियार पहुंचता है हॉस्पिटल में, वहां के मामलात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसकी माँ उमर की और उसके बाद उसकी नानी दोनों उसके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं, वैसे ही जैसे जावियार ने उनके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगी थी और कहा था कि उसको माफ कर दिया जाए। जो होना था सो हो गया, लेकिन मजीद उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत ना की जाए, जिसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा परेशान कुन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जावियार इस कदर परेशान होता है और उमर की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और लेकिन बहाना बनाता है कि मुझे किसी की कोई बात से कोई सरोकार नहीं है। बेहतर यही है कि सब लोग अपने अपने काम में मशगूल रहें। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कुछ करने आया हूँ। सोहा काफी हैरान है कि इसके बदले उसको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सोहा इस रिश्ते के लिए खुद ही हामी भर देगी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, हामी भरना ही उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है और उसको बल्ली का बकरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास ने तो जावियार को कब का माफ कर दिया है और अब मजबूरी इस लड़की को भी उसको माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन उसको नजर नहीं आ रहा है जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ करे। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको कहती है कि बेटा कौन इस जमाने में किसी की इतनी परवाह करता है, और अगर कोई इतनी परवाह कर रहा है ना तो हमें उसकी कदर भी करनी आनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं और खुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाते हैं। सोहा को समझ आ जाती है कि ये सारा इशारा उसकी तरफ किया जा रहा है, इसलिए खामोशी के साथ अब वो इस बात को मान जाएगी और बहुत जल्द राजी हो जाएगी। सोहा की सारी अकड़ मांद पड़ने वाली है क्योंकि उसको उसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी जिसके सामने वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उमर और उसके दोस्त के साथ जैसे ही उसकी खटपट होती है तो वो बुरे तरीके से जमीन पे गिर जाता है। और जैसे ही डॉक्टर के पास उसको लेके जाया जाता है वहां पे जाके पता चलता है कि इसका इलाज बहुत से पैसों के साथ होगा, वरना इसकी जान को खतरा है। अब सोहा और इसके घर वालों के हाथ पांव उल्टे हो चुके हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इतनी बड़ी रकम का अरेंज आखिरकार वो कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा।
लेकिन जी आप जैसा कि जानते हैं कि इस जावियार ने इस सोहा पर नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से वो इसकी हर किस्म की एक्टिविटी को देखता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि आखिर सोहा के साथ क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। उमर की खबर भी उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ा दौड़ा चला आता है कि नहीं, अब उसको जाकर उमर की मदद करनी ही करनी है। जिसको देख के सोहा कहती है कि आप आखिर इधर क्या करने आए हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया, बल्कि मैं उमर की जिंदगी को बचाने के लिए आया हूँ। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ उमर ठीक हो जाए, जो खर्चा आएगा मैं सारा भरूंगा। लेकिन फिलहाल वो एक डील की बात कर रहा है कि मैं एक डील करने आया हूँ, उसके बदले सोहा के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होगा, या हो सकता है वो अपनी जिद और अना की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जिद तो जावियार में भी कूट कूट कर भरी है और वो इस चीज को मानता है कि उसको अपनी जिद को पूरा करना चाहिए। लेकिन जी जैसे ही जावियार पहुंचता है हॉस्पिटल में, वहां के मामलात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसकी माँ उमर की और उसके बाद उसकी नानी दोनों उसके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं, वैसे ही जैसे जावियार ने उनके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगी थी और कहा था कि उसको माफ कर दिया जाए। जो होना था सो हो गया, लेकिन मजीद उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत ना की जाए, जिसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा परेशान कुन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जावियार इस कदर परेशान होता है और उमर की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और लेकिन बहाना बनाता है कि मुझे किसी की कोई बात से कोई सरोकार नहीं है। बेहतर यही है कि सब लोग अपने अपने काम में मशगूल रहें। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कुछ करने आया हूँ। सोहा काफी हैरान है कि इसके बदले उसको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सोहा इस रिश्ते के लिए खुद ही हामी भर देगी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, हामी भरना ही उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है और उसको बल्ली का बकरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास ने तो जावियार को कब का माफ कर दिया है और अब मजबूरी इस लड़की को भी उसको माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन उसको नजर नहीं आ रहा है, जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ करे। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको कहती है कि बेटा कौन इस जमाने में किसी की इतनी परवाह करता है, और अगर कोई इतनी परवाह कर रहा है ना, तो हमें उसकी कदर भी करनी आनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं और खुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाते हैं। सोहा को समझ आ जाती है कि ये सारा इशारा उसकी तरफ किया जा रहा है, इसलिए खामोशी के साथ अब वो इस बात को मान जाएगी और बहुत जल्द